वित्त मंत्री बजट पेश कर चुकी है, लेकिन इसके बाद हंगामा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाली गलौज का सत्र न बनाए विपक्ष, ये कहना है किरण रिजिजू का, संसदीय कार्य मंत्री का। पक्ष और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने इस मुद्दे को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इसका असर क्या हुआ, कुछ भी नहीं फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। जो आम टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं वो हंगामे की भेंट ही चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार को आलोचना भी गाली लगती है, ये कहना प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद हैं शिवसेना यूबीटी गुट की। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको बारी बारी से सुनवा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है ये भी सुनना जरूरी है, आइए सीधा आपको हम सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कह दिया कि दल के लिए जो कुछ करना था चुनाव में किया है, अब देश के लिए सबको मिलकर काम करना है। दल के लिए नहीं, देश के लिए अगले 5 साल देश के लिए सबको करना है, प्रधानमंत्री जी ने अपील किया। विपक्ष के लोगों ने एक भी बजट में जो अच्छा प्रावधान है इसका बारे में जिक्र नहीं करते हुए सिर्फ गाली देने का काम किया है। लोकतंत्र में है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का पार्लियामेंट में बजट के समय में बजट पे चर्चा नहीं करके राजनीतिक बात करके प्रधानमंत्री जी को गाली देने का काम करना ये किसी को शोभा नहीं देते हैं। कौन गाली दिया रे भैया, आप बताओ ना, आप तो पत्रकार हो। मतलब प्रधानमंत्री जी रुदाली बनकर आ गए। भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन कर रहा था? राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी तो नहीं कर रहे थे, स्टालिन नहीं कर रहे थे। टोटिया तोड़ के ले जाएगा, बिजली काट देगा, ये कौन बोल रहा था? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से ये स्वर्णिम शब्द आए हैं, उनको प्रणाम। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है, सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, तो आप समय समय में कार्रवाई करते ही हैं, उसको आप सदन का कार्रवाई से बाहर निकलने के साथ साथ बाकी अध्यक्ष जी आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। आपको पूछना चाहिए, आप बताइए, कल विपक्ष ने बात की, कौन सा एक व्यक्ति था जिसने प्रधानमंत्री को गाली दी? कोई वीडियो की बात कर रहे हैं। दिक्कत ये है, मैं नहीं, कोई वीडियो आप दिखा दीजिए देश की जनता को। दिक्कत ये है कि कोई भी क्रिटिसिज्म सरकार को करें तो इनको गाली लगने लगती है। तो ये कहेंगे देशवासी आज सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनके खुद के समर्थक इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उनको अगर वो गाली लगती है तो इनको अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना जैसी पॉलिसी लाएंगे, यूनियन बजट नहीं पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कब पढ़ रहे हैं, और फिर कहेंगे आप क्रिटिसाइज भी मत करिए, हमारे लिए गाली है, तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी से हटाइए। बजट पर जो आप नहीं करेंगे तो आपकी आलोचना होगी। मैंडेट मिलने का स्वस्थ आलोचना तो होनी ही चाहिए और सुनने की भी आदत रखनी चाहिए। जब आप 50 साल पुरानी बात करते हैं और आप गाली गलौज करते हैं और मजे में आप सदन में आप विपक्ष को आप बिल्कुल मजाक बनाते हैं, तो आप क्यों डरते हैं? आप रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकिएगा। हमाम में तो सब नंगे हैं ना हो। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तो इस सदन में टिट फॉर टैट जैसे को तैसा आप इस सदन को अगले वाला सदन आप समझ लिए हैं। ये झूठों का पुलिंदा है और ये भागते हैं मुद्दों से, ये भागते हैं किसानों के मुद्दों से, ये भागते हैं महंगाई से, ये भागते हैं बेरोजगारी से। जो बजट भी था, जिस तरह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ घुमाने का काम किया है, क्या उसमें एक शब्द भी नौकरियां कैसे युवाओं को मिलेंगी, रोजगार कैसे मिलेगा, उसका कोई पैसिफिक आंसर था क्या? महंगाई कैसे कम होगी, उसका क्या कोई पैसिफिक आंसर था क्या? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। तो एक तरफ बयानबाजियां हैं, दूसरी तरफ स्पीकर की हिदायत है जो उन्होंने आज कड़े शब्दों में कही कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर खासतौर पर ना करें जिससे ये सदन अमर्यादित हो जाए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो या
बीच के सदस्यों, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रॉपर्टी बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया, इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को नसीहत दी है कि आप अमर्यादित टिप्पणी, अशोभनीय भाषा का कतई इस्तेमाल ना करें और टीका टिप्पणी भी ना करें। तो समाजवादी पार्टी और टीएमसी का क्या कहना है, ये भी आपको सुनवा देते हैं। कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया अपोजिशन ने, और देश के संविधान ने विपक्ष को इसीलिए बैठाया, इसीलिए व्यवस्था की गई है संविधान में कि जनता से जुड़े मुद्दों पर जिधर सरकार का ध्यान नहीं है, क्योंकि आज देश की सरकार का ध्यान केवल चुनिंदा उद्योगपतियों के अलावा किसी के प्रति नहीं है। गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी, बेरोजगार सारे परेशान हैं, मुसलमान भाई अत्याचार के शिकार हैं। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है जिस काम के लिए जनता ने चुन के भेजा है, और उसके लिए कोई रिजवी साहब से हम लोगों को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना उनके गाइडलाइन पर मुझे चलना है। रिजिजू अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। किरण रिजिजू अच्छा आदमी है, लेकिन ये सब कहा जा रहा है उनको सिखाने पे, वो लोग जो ऊपर से कह रहे हैं अब वो बातें कर रहे हैं, वो उनकी बातों में, या मैं ऐसा कहूँगा कि बीजेपी या ये सरकार जो एनडीए की सरकार है, अब इनकी बातों में कोई दम नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है इनके अंदर, डेस्परेशन है, घबराहट है, बौखलाहट है। और जैसा कि कल अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि बोरोड टाइम पे चल रही है एनडीए, और बोरोड टाइम पे चल रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री। दोनों पक्षों के बयान आपने सुने। अब इसी खबर पर हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, संसद में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाना है, कौन सा नहीं, ये पहले से तय है, संसदीय शब्द और असंसदीय। तो ऐसे में कार्यवाही से अगर शब्दों को हटाया गया नहीं कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग हुआ, तो क्या अब उसको आलोचना के दायरे में लाया जा रहा है कि आलोचना करने को आप इस रूप में नहीं देख सकते? देखिए, मुझे लगता है जो असंसदीय शब्दकोश है उसको लेकर एक पूरी बुक है, और उस बुक के अंदर बताया गया है कौन कौन से असंसदीय शब्द हैं, और ये समय समय पर अपडेट भी होती रहती है। चेयर की तरफ से जब किसी शब्द को लेकर आपत्ति होती है, उनको लगता है कि ये असंसदीय शब्द है, कोश के अंदर आने वाला ही शब्द है, उसको उसमें अपडेट किया जाता रहता है, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा के अंदर चेयर की तरफ से इन शब्दों पर आपत्ति जताई जाए। लेकिन असंसदीय शब्दों का जब भी किसी भी संसद सदस्य के द्वारा जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो उसको एक्सपंज किया जाता है, सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि असंसदीय शब्दों का जब प्रयोग होता है तो क्यों इस तरीके के असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि वो संसद की कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। संसद सदस्य इस बात को जानते हैं, उनको पूरा मालूम है कि कौन से असंसदीय शब्द हैं और कौन से असंसदीय शब्द नहीं हैं, और इसी को लेकर चाहे आज एनडीए की सरकार हो या इंडिया ब्लॉक हो, जो भी सत्ता पक्ष में होता है उसका इस तरीके की आपत्ति होती है कि असंसदीय शब्दों का प्रयोग जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि जो बात किरण रिजिजू कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गाली दी गई है, जिसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि आप बताइए कब प्रधानमंत्री को जो है गाली दी गई है, किस तरीके के असंसदीय शब्द कहे गए हैं, ये किरण रिजिजू बता दें। और उसी को लेकर जो है विपक्ष इस बात को कह रहा है, हमने तो आलोचना की है, आलोचना भी क्या असंसदीय शब्दों में आता है, या गाली देना है तो इसको क्लेरिफाई करें संसदीय कार्य मंत्री।